तेरी मैं दीवानी हो गई। अब मीरा हमेशा हमेशा के लिए चली गई और वो कभी लौट के नहीं आई। हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी पर हमेशा के लिए चली गई। मीरा! सच में हमें छोड़ के चली गई। एक दिन तो उसे जाना ही था ना। क्यों हमें इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों खाली खाली से लग रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान निकली जा रही है? क्यों मीरा के जाने का दुख पायल के शादी की खुशी पर भारी पड़ रहा है? क्यों 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 ऐसा हो रहा है? क्या हुआ पा? तुम इस तरह बाहर क्यों चले आए? बोलो। कुछ नहीं। पर पार्थ, हमें इस पार्ट से पायल की मौत का बदला जल्दी ही लेना होगा। यस यस, फाइनली फाइनली ये मीरा नाम की बला हमारे सर से टली यार। तुम्हें सजा तो झेलनी पड़ेगी। माँ, हम तो कहते हैं पूजा करवाइए, प्रसाद बंटवाइए। माँ, क्या हुआ? आप खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने देखा ना, वो संजीव जी और छाया जी ने पार्थ के साथ कैसा व्यवहार किया। इतनी हिम्मत, ये अपमान हम सह नहीं सकते। अरे माँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट था मीरा का इस घर से जाना, और वो इसी तरह जाती। वरना आपका लाडला तो यही जमाने के चक्कर में था। सही कहा। थैंक गॉड हमारी जान छूटी, नहीं तो हमारा तो जीना ही हराम हो जाता। अरे माँ, मुस्कुराइए। हाँ ये लीजिए, साइन कर दिया है हमने। अब आप हमेशा के लिए आजाद हैं। आपको किसी की नजर ना लग जाए। लला, हमें तो लगा था कि तुम खुशी से झूम रहे होंगे। तुमने जो चाहा था वो हो गया ना, तो फिर अब मुंह लटका के क्यों बैठे हो बेटा? हमारी मीरा तो चली गई,
अब तुम जो चाहो कर सकते हो, बिना कोई चिंता से। तुम पायल से शादी कर लो, अपने मन की मुराद पूरी कर लो। मत लगाई दादी हमें कुछ भी, होने दीजिए हमें दर्द। हम किसी भी मरहम के हकदार नहीं हैं। अपने शरीर के दर्द को झेलकर जो किया है उसका पछतावा करने की कोशिश मत करो लल्ला। मीरा जैसी प्यारी और साफ दिल की लड़की के दिल को तुमने ठेस पहुंचाई है, और जिसकी कोई माफी नहीं है। ठीक कह रहे हैं दादी, हमने दिल दुखाया मीरा का, और उसके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर लल्ला, उसकी गलती क्या थी? वही ना कि बेपनाह प्यार करती है वो तुमसे, तुम्हारी दादी की हर बात मानती है वो। सजा देनी थी ना तो हमें दे देते। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारी शादी करवा रही थी। अगर कोई देवी भी लाते ना तो वो अपने पति को किसी और के हाथ में नहीं सौंपती। पर लल्ला, तुमने कभी भी उसके प्यार की कदर की ही नहीं। दादी हम जानते हैं मीरा के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम भी तो पायल से प्यार करते हैं ना, उससे शादी करना चाहते हैं। आप ही बताइए हम पायल को कैसे छोड़ दें? तुम्हें जो करना है करो, कि जो होना था वो तो हो गया ना। अब तुम चाहे वो कर सकते हो। क्या हुआ लल्ला? लल्ला, हमारी बात सुनो। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। मीरा, कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा।
दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई ये लड़की फिर से आ गई। इतना कुछ होने के बाद भी ये वापस कैसे आ सकती है? हम तो डर ही गए थे मीरा। हमें लगा तुम वापस नहीं आओगी। आते कैसे नहीं? हम रिश्ते निभाना जानते और उनकी जिम्मेदारियों को भी समझते। कैसे नहीं आते? आपकी शादी कराने का वादा किया है हमने आपसे। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाने वाले। कैसी बेशर्म हो तुम? इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर आ गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ प्लीज। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारे माँ बाप ने हमें इतना जलील किया, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई। चाहती क्या हो तुम? जाती क्यों नहीं यहाँ से? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। आपको जो समझना है आप समझिए मम्मी जी, लेकिन सच तो ये है कि पार्थ और हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। और जब तक तलाक हो नहीं जाता तब तक हम पार्थ की पत्नी हैं। इसलिए हम इस घर से नहीं जाएंगे। पार्थ, आपको हमारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मीरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? बल्कि हमें तो अच्छा लगा तुम वापस आई। तो बस फिर जब तक पार्थ और पायल की शादी नहीं हो जाती तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। ये समय आपा घुमाकर काम बिगाड़ने का नहीं है कर्व, दिमाग लगाकर बड़ा सोचने का है। ये लड़की इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने वाली, इसलिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मीरा बेटा, दादी, हम लौट आए। खुश रहो। अरे ये सब हुआ कैसे? हमारे साथ कमरे में आओ, बात करनी है तुमसे।
आओ बैठो। हमें बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? दादी वो माँ रुकिए। हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं माँ। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? मानो हमारी बात, दोबारा से लौट आओ इस दुनिया में, चलो हमारे साथ। आप हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। तुमने देखा वो सब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? अगर वो लड़की पायल आ गई है तो इन लोगों ने तुम्हें घर की नौकरानी बना डाला। तुम इस लायक हो? तुम्हारा आत्मसम्मान मर गया है। हाँ, वो लड़की पायल नहीं है। हमारी बात सुनिए, वो लड़की प्रियल है। वो लड़की पायल की जुड़वा बहन प्रियल है, जो पार्थ से उसकी जिंदगी में बदला लेने आई है। समझ रहे हैं ना आप पापा? पर बेटा अगर ये सही है तो ये लड़की खतरनाक हो सकती है। तुम्हें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जानते हैं पापा, लेकिन इस सब की वजह से हम पार्थ को छोड़ नहीं सकते हैं पापा। पार्थ तो जानते भी नहीं है कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं, लेकिन हम तो सब कुछ सच सच जानते हैं ना। और ये सब जानते हुए पार्थ को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है पापा। पापा हमें एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना, प्लीज। और हम अपना ख्याल रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम घर भी लौट आएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया पापा। अपने प्यार के लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज पापा, प्लीज। एक बात बताए, जिसके लिए तुम इस घर में आई हो वो तो किसी और से शादी रचाने जा रहा है। हम तुम्हें ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकते। मीरा, हम भी चाहते हैं कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। दादी, लेकिन क्या बात है मीरा? कुछ तो बात है, बताओ ना। दादी, जिसको प्रियल अपना परिवार बनाकर यहाँ रोके में लेकर आई है ना, वो उसके असली माँ बाप नहीं है। झूठे माँ बाप बनाकर लेकर आई है वो। क्या क्या बात कर रही हो तुम? दादी, वो लड़की अपने इरादों में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ये देखिए, वेद ने हमें उसके असली माँ बाप की फोटो भेजी है। ये है वो। कान्हा जी, इतना बड़ा झूठ! अब यही झूठ उसका सच सबके सामने लाएगा, उसकी हार का कारण बनेगा। अब आप ही बताइए दादी, ये सब जानते हुए भी हम आंखें मूंदकर अपने घर पर कैसे रह जाते? कुछ भी करके हमें प्रियल के झूठ को सबके सामने लाना ही होगा, ताकि हम अपने पार्थ को उस फरेबी लड़की से बचा पाए। आपने पायल के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहा था ना, हमने उन्हें ढूंढ निकाला। कितने साल कोमा में रही पायल? 2 साल। 5 साल हम कोमा में थे मीरा। प्रियल ने सारी हदें पार कर दी। वो कुछ भी कर सकती,
लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि वो उसके असली नहीं नकली माँ बाप है? मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। तेरी हिम्मत। लाइए हम लगा लेंगे। हम नहीं वो हम तुझसे पूछने आए थे कि ना हमको हमारा नाइट सूट नहीं मिल रहा, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लें। नाइट सूट हाँ, कबर्ड में लेफ्ट साइड पे ही तो है। लेफ्ट साइड। अच्छा मेरा हो। थैंक यू। अब क्या बोलूं? मेरा तो हमें रोक ही नहीं रही है। ऐसा क्या करें कि वो हमें रोक ले? आइडिया। मेरा हमें ना हमारे वो मोजे नहीं मिल रहे थे। मोजे भी लेफ्ट साइड पे ही है नीचे कबर्ड में। और मोजे आपको इतनी रात में मोजे क्यों चाहिए? सो जाइए ना, इतना लेट हो गया है। रात तो हो गई। नहीं मतलब 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहे थे, तो सोचा पूछ ले, फिर हमको बाद में परेशानी ना हो इसलिए। अच्छे से देखिए, वहीं रखें। हम राइट मतलब लेफ्ट में नीचे। अच्छा वो मीरा, हम जाएं? ठीक है, गुड नाइट। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमारे जाने से आप बहुत खुश होंगे ना? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? जब तुम चली गई थी हम बहुत परेशान हो गए थे। घर से बाहर निकल के तुम्हें ढूंढ भी रहे थे, तुम हमें मिल ही नहीं रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब हमारे जाने के बाद आप हमें याद करेंगे? क्यों ही करेंगे? तब तो आपके साथ पायल होगी। उसके रहते कहाँ आपको कुछ और याद रहता है? फिर तो हर तरफ आपको बस वही दिखाई देगी। फिर आपको हमारी कमी क्यों खलेगी? मांगे तू तो सांसें अपनी, ऐसा नहीं है मेरा। तुझको पायल हो या ना हो, सजन जब तुम चली जाओगी ना हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, क्योंकि तुमने ना हमें तुम्हारी आदत डाल दी है और तुम पे ऐसा लगता है कि तुम पे हमारा हक है।
खैर वो हमको ये पूछना था कि तुमने अपने मम्मी पापा से क्या बोला जो उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया? वो एक सेकंड। कोई बात नहीं, उठा लीजिए। नहीं मेरा, हम पायल से बाद में बात कर लेंगे। पायल से पहले हमें रखने के लिए शुक्रिया पार्थ। आज पहली बार हमें आपकी जिंदगी में होने का एहसास हो रहा है। तुमने हमारा फोन काटा। आई विल किल यू। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें हमारा फोन काटना पड़ा? उस मीरा के जाने का इतना गहरा सदमा लग गया तुम्हें कि अपना आपा ही खो बैठे तुम। कोई बात नहीं पार्थ, अगर सदमे में हो तो रहो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि मीरा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और अब उसके घर वाले उसे तुम्हारी तरफ पलट के कभी देखने भी नहीं देंगे। उफ पार्थ, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। अब कौन बचाएगा तुम्हें? राम नाम सत्य है। हमने अपने मम्मी पापा को समझा दिया, जब तक हम आपकी पत्नी हैं, हम अपनी पत्नी धर्म से नहीं हटेंगे। ठीक बोला ना हमने? चलिए, बहुत देर हो गई है, चलते हैं। अरे पार्थ, ये दवाई नहीं लगाई आपने? चलिए, हम आपको दवाई लगा देते। नहीं हम लगा नहीं हमें अरे आइए, हमने कहा आइए। अरे क्या खा लेंगे, हम बोल रहे हैं। बैठिए। मुड़ चाहिए ना? ये लीजिए दादी। पापा जी लाइए दादी, हम कर लेते हैं। दादी हम अभी आते हैं। हाँ वेद, बोलिए, कुछ पता चला? हाँ मीरा, लेकिन आपको यहाँ जल्दी आना पड़ेगा। अगर हमें प्रियल का सच सबके सामने लाना है ना, तो हमारे पास ये एक मौका है, वरना हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी 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 कैसे आ जाए हम? कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने लेट किया ना, तो ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्दी आइए।
नहीं 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 नहीं, हम अभी आ रहे हैं। आप हमें सारे डिटेल्स मैसेज करिए, हम आ रहे हैं। ठीक है। ओके। यही सही मौका है पार्थ के सामने प्रियल की असलियत लाने का। पार्थ, हमें बाहर थोड़ा सा काम है, आप हमें ड्रॉप कर देंगे क्या? ड्रॉप तो कर देंगे, लेकिन इस वक्त जाना कहाँ है, क्या काम है? वो बिट्टू ने बुलाया है किसी जरूरी काम से। आप चलिए ना, हम आपको एड्रेस रास्ते में ही दे देंगे। ठीक है, चलो। मीरा, बिट्टू ने यहाँ क्यों बुलाया तुम्हें? हमें नहीं पता। हम चेक करते हैं, यहीं कहीं होगी। मीरा, एक काम करो ना, बिट्टू को फोन कर दो। हाँ, फोन उसने तो हमें मैसेज किया था ना, और यही लोकेशन है मैसेज पे। तो आप एक काम करिए, आप आगे से राइट में चेक करिए, हम यहाँ से लेफ्ट में चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पायल, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? ऐसे कैसे नहीं आएंगे जी, उसका रिश्ता पक्का होने वाला है, हमारा आना तो लाजमी था। समझ ना आए क्या गलत हुआ है मुझसे। ये तो पायल के पेरेंट्स हैं ना? क्यों धुआं उठा, लेकिन ये तो कोई नाटक करने वाले कलाकार लग रहे हैं। नहीं बदलता। इसका मतलब पायल झूठ बोलकर इनको लेकर आई थी हमारे घर। मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों किया, पायल ने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, हमें धोखा देने की, हमसे झूठ बोलने की। हाँ, नौटंकी करता है हमारे साथ, नौटंकी करता है। ये क्या कर रहा है? छोड़िए हमें। छोड़ दीजिए, झूठ बोलता है। हाँ, आप बोल किसके घर में किया? पार्थ, आप मार क्यों रहे हैं? बात करिए उनसे। हम नहीं छोड़ेंगे इन्हें। पार्थ, बात तो करके देखिए उनसे। ये तो जान ले लेंगे। बस। पायल ने बोला था हमें नौटंकी करने के लिए, और इसीलिए हमने वो सब किया। क्या कहा था उसने? देखिए, नौटंकी करना हमारा पेशा है, तो वो हमने किया। पायल ने हमें पैसे दिए थे उसके माँ बाप बनकर आपके घर पे जाने के लिए।
देखिए, पायल ने जैसा कहा वैसा हमने किया, हमारी कोई गलती नहीं है। यही मौका है पार्थ के सामने प्रियल का सच बाहर लाने का। हमें अभी सच बता देना चाहिए। पार्थ, वो एक सेकंड। हेलो पार्थ, प्लीज 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 जल्दी आ जाओ हमारे पास। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आते हैं। कब आएगा ये पार्थ? पार्थ, पार्थ, जान सब बर्बाद हो गया। उस मीरा ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे मम्मी और पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पार्थ, हम जानते हैं कि उस मीरा ने जानबूझ के ही सब किया, जानबूझ के हमारे घर वालों को अपने घर वालों के सामने लाई और तमाशा किया ताकि हम तुमसे शादी न कर पाए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था पार्थ, लेकिन अब सब खराब हो गया। हमारे माँ बाप भी हमारे खिलाफ हो गए पार्थ। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे मम्मी और पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे पार्थ। हम बाकी शादी कर लेते हैं पार्थ। पार्थ, हमें तुमसे आज ही शादी करनी है। पार्थ, हमें ले चलो यहाँ से प्लीज पार्थ, प्लीज पार्थ। पार्थ, ले चलो हमें यहाँ से। इसको हुआ क्या है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पार्थू, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ तुम्हें अचानक से पार्थू? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो पार्थू। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे पार्थू। हाँ, पार्थू, प से पायल होता है तो प से प्रियल निकल गया मुंह से। हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? हाँ, पार्थू, क्यों आई है मीरा यहाँ पे? हमारे जले पे नमक छिड़कने आई है क्या? आखिर चाहती क्या है? क्यों नहीं छोड़ रही हमारा पीछा ये? झूठ पे पड़े पर्दे शरीफों के सामने खुद ब खुद घुटने टेक ही देते हैं पायल।
और हम तो सच्चे लोग हैं। हमारी मदद करने तो खुद भगवान चले आते हैं। देखो तुम्हारा सच। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हो। अब हमें बोलने की जरूरत ही क्या है? बोलना तो तुम्हें चाहिए। नहीं मीरा, हम तुम्हें सब बर्बाद नहीं करने देंगे। बोलो पायल, क्यों बोला तुमने इतना बड़ा झूठ? तुम जानती हो ना, हमें झूठ से सख्त नफरत है। क्यों किया है नाटक? नहीं पर हमारी फैमिली के इमोशंस का मजाक क्यों बनाया? ये नकली माँ बाप लेके क्यों आई? वो पार्थ। बोलो! हमसे सवाल कर रहे? तुम्हें सच नहीं पता पार्थ? क्या कहना चाहती हो तुम? हमने जो कुछ भी किया ना पार्थ, वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे प्यार के लिए किया है। सोचो जरा, कौन से माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जहां उसकी बेटी के गुनहगार रहते हैं? तुम्हारे घर वाले करेंगे पार्थ? तुम जानते हो पार्थ कि तुम्हारी वजह से हम जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे इतने साल। सोच भी कैसे सकते हो कि हमारे माँ बाप हमारी शादी तुमसे खुशी खुशी कर देंगे? बस करो पायल, बंद करो अपना ये नाटक। अब तुम्हारी बातों में दोबारा पार्थ नहीं आने वाले। नहीं बना सकती तुम उन्हें दोबारा बेवकूफ। अपनी असलियत और इरादों को स्वीकारो, क्योंकि तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।